आज भी हरियाणा में रहेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते यहां सीएम धामी दिखाई देंगे। जिंद के मुआना पहुंचने पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। 2 बजे पुंडरी में चुनावी सभा करेंगे धामी। 5 बजे फरीदाबाद में सभा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो चुनाव की बयार और विपक्षियों पर प्रहार करते हुए यहां पुष्कर सिंह धामी दिखाई देंगे। जिंद हरियाणा की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए सीएम धामी आज भी हरियाणा में ही रहने वाले हैं, जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो 2 बजे पुंडरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 5 बजे फरीदाबाद में सभा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ताबड़तोड़ सभाएं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की होने वाली है। भू कानून को लेकर धामी सरकार गंभीर है। आपको बता दें कि अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त पर होगी अब कार्रवाई। जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले के खिलाफ धामी सरकार तेज कार्रवाई करेगी। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कई स्तर पर कार्रवाई करने की जाएगी और इस कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। भू कानून को लेकर धामी सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और सख्ती से कार्रवाई अब की जाएगी। कानून को लेकर धामी सरकार पूरी तरह से गंभीर इस मामले में बनी हुई है और सीएम धामी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में गुलदार का आतंक मचा हुआ है। आपको बता दें आंगन में खेल रहे मासूम को गुलदार उठा ले गया। भिलंगना विकासखंड के पुरवाल गांव की घटना है। घर से दूर मिला शव, वहीं घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। विभाग के प्रति ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। पिछले 3 माह में गुलदार क्षेत्र में 2 बच्चों की जान ले चुका है। पूरे क्षेत्र में इस समय भय का माहौल है। घर के से दूर बच्चे का शव मिला है। पिछले 3 माह में ये दूसरी घटना है जब गुलदार ने किसी बच्चे को अपना शिकार बनाया। उत्तराखंड के नैनीताल से खबर है जहां पुलिस प्रशासन के ताबड़तोड़ छापे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 168 मकान मालिकों का चालान कर 16,80,000 रुपए वसूले गए हैं। 330 मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। नैनीताल उत्तराखंड 16,80,000 रुपए का चालान किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार ताबड़तोड़ छापे मार रहा है। 168 मकान मालिकों का चालान काटा गया है। कुल 330 मकान मालिकों के विरुद्ध पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। केदारनाथ धाम को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार धामी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर जनता से माफी मांगे कि केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाना हमारी भूल थी और अगर वो शिला को सम्मानपूर्वक वापस लेकर आए तो उसके बाद हम उन पर नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार की तरफ से सभी घोड़े खाचार व दुकानदारों के लिए काफ़ी मदद दी गई है। वहां की जनता भाजपा पर पूरा भरोसा करते हुए उपचुनाव में भाजपा को जीत दिलाएगी। आस्था
सरकार कर भी क्या सकती है? आय से अधिक संपत्ति मामले में जो मंत्री आरोपी चल रहा हो और जिसके ऊपर जांच की तलवार लटक रही हो, उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है, और भाजपा की सरकारों में उस स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, केदारनाथ धाम के महात्म्य को ठेस पहुंची है। तो गणेश जोशी को तो अपने चारों तरफ पैसा ही दिखाई पड़ता है, पैसे की जुबान वो बोलते हैं। 3,000 में गणेश जोशी कितने दिन तक अपना परिवार। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे मेरी अभिरुचि का विभाग मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो उस पर मेरा फोकस रहेगा। देखिए, मेरा रुचि का भी। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के लगभग सड़कें बंद है। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज़्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जाए। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक राज्य मार्ग है। कुल 68 सड़कें बंद है, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जनपदों से की जा रही है। काफी हद तक सड़कों को पहले खोला गया था, संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन बीच में 3 दिन की बरसात में फिर सड़कें बहुत सारी बंद हुई। करीब 70 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिससे संख्या बढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इन सड़कों को भी। खबर देहरादून से है, जहां पर स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर संविदा पर काम कर रहे ऊर्जा विभाग के करीब 3,500 कर्मचारी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले ये प्रदर्शन होगा। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उनकी सरकार से लगातार बात होती रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है। इसी के मुद्दे नजर आ रहा है कि संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये ऊर्जा क्षेत्र के जुड़े हुए जो उपनल के माध्यम से संविदा कर्मचारी है, जो तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजीवीएल और पेट्रोल में काम करते हैं। हमको काम करते 10 साल से ज्यादा हो गया है, कोई 10 से 15, 20 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश है हमारे पक्ष में नियमितीकरण को लेके, लेकिन अभी तक सरकारों ने नियमितीकरण की ओर कोई कदम नहीं उठाया। अभी राज्य सरकार रिसेंटली अभी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक नियमितीकरण नियमावली 2024 लाने वाली है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नियमितीकरण नियमावली जो आ रही है उसमें ऐसे प्रावधानों को जोड़ा जाए जो ऊर्जा जैसे आवश्यक सेवा के क्षेत्र में जो ऊर्जा जो उपनल जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आधी रात को बगवाड़ा रुद्रपुर चौकी और सिडकुल सितारगंज चौकी पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। इसी के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यों के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और वाहनों की चेकिंग और लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित भी किया। उधम सिंह नगर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने डीडी चौक रुद्रपुर पहुंचकर दोपहिया वाहन चालकों को डबल हेलमेट पहनाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कई लोगों को हेलमेट पहनाकर यातायात के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद के स्कूल्स कॉलेज में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।
अभी उधम सिंह नगर में डीजीपी महोदय का कल विजिट हुआ, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि जो पिलियन राइडर हैं, एक्सीडेंट में उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जो राइडर होता है वो मोटरसाइकिल का, वो तो हेलमेट पहने रहता है, लेकिन जो उसके पीछे बैठा रहता है वो हेलमेट पहनने का आदी नहीं होता। देहरादून शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि बीते दिन इस अभियान के दौरान कुल 1 लाख रुपए का चालान वसूला गया है और पॉलीथीन जब्त की गई है। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है। तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं।